उधर गोल्डन हट वाले राम सिंह राणा ने एएनबी न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੋਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। एएनबी न्यूज़ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਖਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ कि पंजाब हरियाणा हिमाचल ਦੇ ਜਿਹੜੇ किसान ने ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗੇ ਕਰਨਾ? मेरे भाई जी, अगर सियासी पार्टी बनानी होती तो आंदोलन जीते तो 4 साल हो गए थे और हर पार्टी ने कोशिश की होगी भाई चलो राणा जी को, या राणा जी भी कोशिश करते तो कोई भी पार्टी टिकट देने से। राणा जी का ऐसा कुछ नहीं है। राणा जी तो एक समाज सेवी आदमी है और जो राणा जी से बनेगा समाज के लिए पहले भी किया और आगे भी करते रहेंगे। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? इसका मेन मकसद एक ही है भाई जी, जो लड़ाई आज से 5 साल पहले 2020 में चली थी किसानों की मांगों को लेके, हम सारा कुछ खोने के बाद लगभग 800 किसान वहाँ पे शहीद किए हमने, और पैसे का कोई हिसाब नहीं कितना ख़राब हुआ है, समय का कोई हिसाब नहीं कितना ख़राब हुआ है। उसके बाद 1.5 साल यहाँ पे ख़राब हो गया भी है, लेकिन रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ज़ीरो है। तो मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, पूरे पंजाब से, पूरे हरियाणा से अपील करता हूँ कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम सेफ नहीं होंगे। तो पूरे देश का किसान एक आवाज़ होएगी, वॉइस ऑफ किसान। तो मैं सभी भाइयों से अपील करने आया हूँ कि आप एक वॉइस ऑफ किसान के साथ जुड़िए, ताकि हम डिजिटली सरकारों के सामने अपने डाटा के साथ वजनदार बात रखें और सरकारों मानने के लिए मजबूर हों। ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਕਨਸੈप्ट ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ? ऐप है, इसमें आप ये मेरा बारकोड भी है और इसमें ये नंबर है, ताकि आप इसके साथ जुड़ के सारे किसान भाई इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। और भी जो भाई हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो सर्विसमैन है, कोई भी है, इसके साथ सभी जुड़े। और एक किसान जो आज हमारे हिंदुस्तान में लगभग 50 किसान हर रोज़ आज भी सुसाइड कर रहे हैं, ये डेली के डेली, ये गिनती कम नहीं हो रही है सुसाइड की, ये डेली 50 नए हो रहे हैं। तो हमने इस किसान की जो दुर्दशा है हमारे देश के अंदर, इस दुर्दशा को सुधारने के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ पूरे देशवासियों से कि आप इस ऐप का हिस्सा बनिए, ताकि हम सरकारों के सामने अपनी जो जेन्युइन डिमांडें हैं और वो जेन्युइन तरीके से बिना किसी धरने के, बिना किसी डंडे के, बिना किसी झंडे के हम सरकार के सामने रखें और सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए मजबूर होए। ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ मूवमेंट चलेगा? नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई धरना नहीं होना इसमें, कोई झंडा डंडा बॉर्डर सील कुछ नहीं होना इसमें। सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल तरीके से हम सरकार के सामने अपने डाटा विद डाटा बात करेंगे। और जब सरकार की मजबूरी होगी उस टाइम सोचना भी इतने आदमियों की ये डिमांड है, तो इस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦਿਓ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕੀ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਨ ਕਰੀਏ QR? बाबू जी, मैं ना तो किसी को कुछ मुफ्त देने आया हूँ ना कुछ लेने आया हूँ, हम तो सिर्फ जोड़ने आए हैं। हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, ये किसान की आवाज़ है। अब पिछले लगभग 300 सालों से आंदोलन चल रहे हैं, आज तक वहीं खड़े हैं किसान। आज भी दुखी है, 10 साल पहले भी दुखी था, 100 साल पहले भी दुखी था, हमारे बुजुर्ग भी दुखी थे, हम भी दुखी हैं। आज किसान का बच्चा खेती करना नहीं चाहता। कारण क्या है? कारण एक ही है, क्योंकि उसमें इनकम नहीं है रही, खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम होगी। जब देश आज़ाद हुआ 90% किसान थे, आज देश में 60% से भी नीचे रेशो आ गई। क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, किसानी ख़त्म हो रही है। जो किसान के बच्चे हैं वो खेती करना नहीं चाहते, तो मैं वो 10,000 की नौकरी करके ज़्यादा खुश हैं। अपने खेत में काम करने की बजाय 10,000 की नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर नज़र नहीं आता। उनको पता है भाई हमारी जब तक इनकम ही नहीं होएगी तो हम क्या करेंगे उस चीज़। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨਾ नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमें इस सोच को बदलना होगा, हमें इस चीज़ को, नज़रिए को बदलना होगा। हमें जुड़ता है आज पूरे देश का किसान एक आवाज़ होके, पूरे पंजाब का किसान एक आवाज़ होके वॉइस ऑफ किसान का हिस्सा बने,
ताकि हमारी आवाज़ में इतना दम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ो, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारी बातों को मानने के लिए मजबूर हो। करेंगे क्या फिर? डिजिटल तुसी रजिस्ट्रेशन कर ली? जो भी किसान की जो जुड़ते हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उन मांगों के साथ एक डाटा के साथ जाएगी सरकार के सामने। जब कोई डाटा जाता है और मांग जेन्युइन होती है तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो ना माने, उसकी मजबूरी बन जाती है, उस डाटा के साथ मानना पड़ेगा। डाटा ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ भी लड़ते रहोगे नाल। वो डाटा होगा तभी है ना, उसके लिए राम सिंह राणा अपना चाहे सर्वोच्चार करना पड़े, ना पहले पीछे हटा था ना आगे पीछे हटेगा, जो भी करना पड़ेगा लड़ाई लड़ेंगे हम, लेकिन एक पीसफुल तरीके से, ना कि किसी को दुखी तंग करके नहीं। जब हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ? सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं, इसमें लगभग 1.25 लाख के आसपास आदमी जुड़ चुके हैं 5 दिन में। तो हमारी कोशिश है ये करोड़ों में नहीं, ये बहुत ज़्यादा गिनती में जाए, ताकि सरकार को मजबूर होना पड़े सोचने के लिए भाई ये किसान अकेला नहीं है, इसके साथ पूरे देश का किसान खड़ा है। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ? ऑनलाइन है, जहाँ से मर्जी जुड़े, तो पूरे वर्ल्ड से आदमी जुड़ सकता है और जुड़ना पड़ेगा। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ मदद भी मैं करनी चाहूँगा, वो पोर्टल भी खोलोगे फिर आने वाले नहीं, समय? ऐसा कुछ नहीं है, ना इसमें कोई पैसे का काम है, ना हमें जरूरत है सिर्फ आपके साथ की। ना राणा जी को आपकी वोट चाहिए, ना राणा जी को आपके नोट चाहिए, राणा जी को सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए। राणा जी को नहीं चाहिए, किसान को। राणा जी कुछ नहीं है, राणा जी तो जीरो है। एक किसान आपके सामने, एक पूरे देश का किसान खड़ा है आज, जो मजबूर हालात में खड़ा है, उसको संभालना है। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मेरे भाई राम सिंह राणा ना तो कभी पहले पीछे हटा समाज से और ना आगे पीछे हटेगा। रही पब्लिसिटी की, ये पब्लिक का प्यार है जो परमपिता परमात्मा ने बख्श दिया, वो मंजूर है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੋਗੇ? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है और कोशिश है हमारी, हम अपने किसान ही बन के रहे। हमारी किसान की आवाज़ में इतना दम हो गया, डाटा आपने एक बार देना है, घर से देना है, अपने फ़ोन से देना है। इसके लिए आपको कहीं दाएं बाएं जाने भागने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमारा एक बार डाटा दिया हुआ है, हमारी ज़िंदगी भर काम आना है। तो सिर्फ आप जुड़िए और किसान की आवाज़ का हिस्सा बनिए। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ? राम सिंह राणा जब भी परमात्मा ने किसी लायक उनको बनाया है, तो उन्होंने सदा ही समाज के लिए अच्छा काम करने में आपको नज़र आएंगे। तो ये तो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद होता है, जो भी हमारे को वो मालिक देगा, हम करते रहेंगे। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? बिल्कुल, धर्म कोई भी हो, सभी धर्म, मैं चाहे हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे मुस्लिम है, वो कोई भी गलत नहीं सिखाता, वो तो सबको एक ही होना सिखाता है। तो हमें अपनी सोच को, अपने विचारों को बहुत ऊंचे लेके जाना पड़ेगा और पूरे देश को एक आवाज़ के साथ उठना पड़ेगा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।